आज हम बात करेंगे कि एलर्जी से रिलेटेड क्या रिएक्शंस होते हैं। तो एलर्जी से रिलेटेड कई एक बीमारियां होती हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, एस्थमा, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये सारी लंबे तौर की बीमारियां हैं। पर एलर्जी से रिलेटेड कुछ एक्यूट रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे कि एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, इंसेक्ट या स्टिंग बाइट रिएक्शन, वेनम रिएक्शन या फिर ड्रग एलर्जी से रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्यूट होते हैं, यानी कि तुरंत होते हैं, और कुछ जानलेवा रिएक्शन भी हो सकते हैं। आज इनके बारे में हम बात करेंगे। एनाफिलैक्सिस क्या होता है? एनाफिलैक्सिस एक एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें कि तुरंत में यदि मरीज़ ने पहली बार भी कोई चीज़ खाई जिससे उसे एलर्जी है और तुरंत उसमें ऐसा जानलेवा रिएक्शन आ जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा होठों के आसपास सूजन हो जाना, चेहरे पे सूजन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, चोकिंग जैसा फील करना, बीपी कम हो जाना, चक्कर आ जाना, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये एक इमरजेंसी स्थिति होती है। इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो पेशेंट को तुरंत किसी नज़दीकी अस्पताल में या मेडिकल सेंटर पे ले जाना और एड्रेनलिन का इंजेक्शन देना ज़रूरी होता है। ये रिएक्शन किस कारणों से हो सकता है? ये रिएक्शन किसी खाने की एलर्जी से हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली इसे पीनट एलर्जी में देखा गया है, मूंगफली की एलर्जी से देखा गया है। इसके अलावा ये रिएक्शन किसी इंसेक्ट बाइट, स्टिंग बाइट से भी हो सकता है, जैसे कि हनी बी के काट लेने से या फिर स्कॉर्पियन के काट लेने से भी ये रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन में ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जिक रिएक्शन आता है। ड्रग्स में जैसे कई एक लोगों को एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, दर्द की दवाई से एलर्जी होती है, या किसी और ड्रग से एलर्जी होती है। ड्रग की एलर्जी एक अलग अलग फॉर्म में होती है। किसी पेशेंट्स को कभी बहुत माइल्ड फॉर्म में एलर्जी होती है, जिसमें कि केवल स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, केवल चमड़ी की इन्वॉल्वमेंट होती है, चमड़ी का निकलना, स्केलिंग होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। नहीं तो ये सिवियर फॉर्म में भी हो सकती है, जिसमें कि पूरी स्किन डेन्यूड होने लगती है, स्किन निकलने लगती है और बीपी कम होने लगता है, उसमें भी स्किन में स्वेलिंग आ जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें से ड्रग में कौन से ड्रग की एलर्जी है, ये पता करने के लिए हमें एक बहुत एक्सटेंसिव हिस्ट्री चाहिए होती है कि पेशेंट ने क्या क्या दवाइयाँ ली, कब कब ली, और फिर उसके आधार पर हम नैरो डाउन करते हैं कि इनमें से कौन सी दवाइयों की वजह से हो सकता है। जो टाइम है ऑनसेट ऑफ सिम्टम का, वो कब से कब तक हो सकता है कि कौन सी दवाइयों की वजह से हुआ हो, एंड देन उसके लिए फर्दर टेस्टिंग होती है। टेस्ट में ये प्रूव किया जा सकता है कि इन दवाई से नहीं है या इन दवाइयों के कारण इनको एलर्जी है। तो ये सारे एलर्जिक रिएक्शंस थे जिनके बारे में आज हमने जाना है। थैंक यू।